क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर साल पहले से बेहतर क्यों बनते जाते हैं, जबकि कुछ लोग वर्षों तक वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या सफलता केवल किस्मत का खेल है? क्या महान लोग किसी विशेष प्रतिभा के साथ जन्म लेते हैं, या फिर उनके जीवन में कोई ऐसा रहस्य छिपा होता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? सच्चाई यह है, महान जीवन महान निर्णयों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे रोज दोहराए जाने वाले निर्णयों से बनता है। हर सुबह समय पर उठना, हर दिन कुछ नया सीखना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने समय का सम्मान करना और हार मानने के बजाय एक कदम और आगे बढ़ना, यही वे छोटी आदतें हैं जो धीरे धीरे एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती हैं। इस ऑडियो बुक में हम किसी जादुई शॉर्टकट की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उन सिद्धांतों की जो आपको अपनी पहचान बदलने, बेहतर आदतें बनाने, बुरी आदतों से बाहर निकलने और ऐसा सिस्टम तैयार करने में मदद करेंगे जो आपको वर्षों तक आगे बढ़ाता रहेगा। यह केवल सुनने के लिए नहीं है, यह अपने जीवन को बदलने की एक यात्रा है। इसीलिए जहां भी हैं, कुछ पल के लिए अपने मन को शांत कीजिए। खुद से एक वादा कीजिए, आज से मैं अपने जीवन में हर दिन केवल 1% बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। याद रखिए, एक बीज को विशाल वृक्ष बनने में समय लगता है, लेकिन यदि वह हर दिन मिट्टी में बना रहे, पानी मिलता रहे, धूप मिलती रहे, तो एक दिन वही बीज हजारों लोगों को छाया देता है। शायद आज आपके जीवन का वही पहला दिन है। तो आइए इस परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत करते हैं। स्वागत है छोटी आदतों की बड़ी ताकत में। अध्याय 1, छोटी आदतों की शक्ति। कल्पना कीजिए, आज सुबह आपकी आंख खुली, आपने अलार्म बंद किया, मोबाइल उठाया, कुछ मिनट सोशल मीडिया देखा, फिर जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने दिन की शुरुआत कर दी। आपको लगा कि यह एक सामान्य दिन है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपके दिन का अधिकांश हिस्सा आपके निर्णयों से नहीं, बल्कि आपकी आदतों से चलता है। हम जो बार बार करते हैं वही धीरे धीरे हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। यही कारण है कि सफल लोग कोई जादुई शक्ति लेकर पैदा नहीं होते। उनके पास ऐसी छोटी आदतें होती हैं जो वर्षों तक लगातार दोहराई जाती हैं। सफलता अचानक नहीं आती। हम अक्सर किसी सफल व्यक्ति को देखकर कहते हैं, उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन हम उसकी रोज की छोटी छोटी आदतें नहीं देखते। एक लेखक रोज केवल 500 शब्द लिखता है, एक धावक रोज 20 मिनट दौड़ता है, एक व्यवसायी रोज अपने ग्राहकों से सीखता है, एक विद्यार्थी रोज 30 मिनट पढ़ता है। ये काम छोटे लगते हैं, लेकिन समय के साथ इनका प्रभाव बहुत बड़ा हो जाता है। 1% सुधार का सिद्धांत मान लीजिए कि आज आप कल से केवल 1% बेहतर बनते हैं, कल फिर 1% बेहतर, ऐसे ही पूरे वर्ष तक। शुरुआत में कोई बड़ा अंतर दिखाई नहीं देगा, लेकिन महीनों बाद यह छोटा सुधार एक विशाल परिवर्तन बन सकता है। इसके विपरीत, यदि आप रोज 1% लापरवाही करें तो उसका असर भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसीलिए छोटी आदतें कभी छोटी नहीं होती, वे भविष्य की दिशा तय करती हैं। वास्तविक जीवन की अमित की कहानी। अमित एक साधारण नौकरी करता था। उसे लगता था कि उसके पास सीखने का समय नहीं है। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह रोज केवल 10 मिनट पढ़ेगा। पहले महीने उसने एक छोटी पुस्तक पूरी की। 6 महीने में उसकी सोच बदलने लगी। 1 वर्ष बाद उसने नए कौशल सीखे और बेहतर नौकरी प्राप्त की। क्या उसकी जिंदगी एक दिन में बदली? नहीं। उसे बदलने वाली चीज थी रोज का छोटा, लगातार किया गया प्रयास। आदतें क्यों टिकती नहीं? अधिकांश लोग नए साल पर बड़े लक्ष्य बनाते हैं। रोज 2 घंटे पढ़ूंगा, रोज 10 किलोमीटर दौड़ूंगा, रोज 3 घंटे व्यायाम करूंगा। कुछ दिनों तक उत्साह रहता है, फिर जीवन अपनी सामान्य गति पर लौट आता है। समस्या इच्छा शक्ति की नहीं होती। समस्या यह होती है कि हमने शुरुआत बहुत बड़ी कर दी। यदि शुरुआत छोटी हो तो उसे निभाना आसान होता है। 2 मिनट का नियम। यदि कोई आदत शुरू करनी है तो उसे इतना आसान बना दीजिए कि आप मना ही न कर सकें। पूरी किताब पढ़ने के बजाय केवल 1 पेज पढ़िए। 1 घंटे व्यायाम करने के बजाय 2 मिनट चलिए। ध्यान करने के बजाय केवल 1 मिनट शांत बैठिए। जब शुरुआत आसान होती है तो निरंतरता बनती है।
निरंतरता से आदत बनती है और आदत से जीवन बदलता है। छोटी जीतों का प्रभाव, जब आप किसी छोटे लक्ष्य को पूरा करते हैं तो आपका मन कहता है, मैं यह कर सकता हूं। यही विश्वास धीरे धीरे बड़े कार्यों की नींव बनता है। हर छोटी सफलता अगले कदम के लिए ऊर्जा देती है। आज केवल एक आदत चुनिए। शर्त यह है कि उसे पूरा करने में 2 मिनट से अधिक न लगे। 1 गिलास पानी पीना, 5 पुशअप करना, 1 पेज पढ़ना, 5 मिनट खर्च लिखना, 5 नए अंग्रेजी शब्द सीखना। आज लक्ष्य बड़ा नहीं है, आज लक्ष्य है निरंतरता की शुरुआत। याद रखिए, जीवन बड़े फैसलों से कम और छोटी आदतों से अधिक बदलता है। हर दिन का छोटा सुधार वर्षों बाद असाधारण परिणाम देता है। आपको आज परिपूर्ण बनने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल कल से थोड़ा बेहतर बनना है। जब भी आपको लगे कि आपका प्रयास बहुत छोटा है, एक बीज को याद कीजिए। बीज छोटा होता है, लेकिन समय, धैर्य और देखभाल से वही विशाल वृक्ष बनता है। आपकी आदतें भी ऐसे ही बीज हैं। आज जो आप बोएंगे, कल वही आपका भविष्य बनेगा। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि स्थायी बदलाव केवल व्यवहार बदलने से नहीं, बल्कि अपनी पहचान बदलने से आता है, और कैसे यह सोच आपकी आदतों को लंबे समय तक टिकाऊ बना सकती है। अध्याय 2, पहचान बदलें, जीवन बदल जाएगा। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, मैं रोज सुबह जल्दी उठूंगा, मैं अब जंक फूड बिल्कुल नहीं खाऊंगा, मैं हर दिन व्यायाम करूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब पहले जैसा हो जाता है। क्यों? क्या हमारी इच्छा शक्ति कमजोर है? क्या हमारे पास समय नहीं है? या फिर वजह कुछ और है? असल कारण यह है कि अधिकांश लोग अपनी आदतें बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी पहचान नहीं बदलते। जब तक आप अपने बारे में वही पुरानी कहानी दोहराते रहेंगे, तब तक आपका व्यवहार भी बार बार उसी कहानी के अनुसार लौट आएगा। आज का अध्याय इसी रहस्य को समझने के लिए है। पहचान क्या होती है? पहचान का मतलब केवल आपका नाम या पेशा नहीं है। पहचान वह कहानी है जो आप हर दिन अपने मन में अपने बारे में दोहराते हैं। जैसे, मैं बहुत आलसी हूं, मैं गणित में कमजोर हूं, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं जल्दी हार मान लेता हूं। ध्यान दीजिए, यह केवल वाक्य नहीं है, ये आपके दिमाग के लिए आदेश हैं। जब भी कोई अवसर आता है, आपका मन उसी पहचान के अनुसार निर्णय लेने लगता है। 3 स्तर का परिवर्तन। जीवन में बदलाव 3 स्तरों पर होता है। पहला स्तर, परिणाम, रिजल्ट्स। यह वह है जो हर कोई देखता है। वजन कम करना, पैसे कमाना, परीक्षा पास करना, प्रमोशन पाना, ये लक्ष्य हैं। लेकिन केवल लक्ष्य पर्याप्त नहीं होते। दूसरा स्तर, प्रक्रिया, प्रोसेस। यह उन कार्यों का समूह है जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। रोज व्यायाम, पढ़ाई, बचत, नई स्किल सीखना, अधिकांश लोग यहीं तक सोचते हैं, लेकिन सबसे गहरा स्तर अभी बाकी है। तीसरा स्तर, पहचान, आइडेंटिटी। यह वह व्यक्ति है जो आप बनना चाहते हैं। यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। यदि आपका लक्ष्य किताब पढ़ना है, तो केवल यह मत सोचिए, मुझे किताब पढ़नी है, बल्कि सोचिए, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो रोज सीखता है। यही पहचान आपकी आदतों को मजबूत बनाती है। कहानी राहुल की है। राहुल को कई वर्षों से व्यायाम शुरू करना था। उसने जिम की फीस भी भर दी, लेकिन हर बार कुछ दिनों बाद छोड़ देता। एक दिन उसने अपना लक्ष्य बदल दिया। पहले उसका लक्ष्य था, मुझे 10 किलो वजन कम करना है। अब उसने कहा, मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं। इस छोटे से बदलाव ने उसका व्यवहार बदल दिया। अब वह हर निर्णय लेते समय अपने आप से पूछता, क्या एक स्वस्थ व्यक्ति ऐसा करेगा? यदि जवाब नहीं होता, तो वह दूसरा विकल्प चुनता। धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बदल गया। आपका हर काम एक वोट है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने 2 डिब्बे रखे हैं। पहले पर लिखा है अनुशासित व्यक्ति, दूसरे पर लिखा है टाल मटोल करने वाला व्यक्ति। जब आप किताब पढ़ते हैं, एक वोट पहले डिब्बे में जाता है। जब आप बिना कारण समय बर्बाद करते हैं, एक वोट दूसरे डिब्बे में जाता है। एक दिन से कुछ नहीं बदलता, लेकिन हजारों छोटे वोट आपकी पहचान तय कर देते हैं। छोटे प्रमाण, बड़ा विश्वास। यदि कोई व्यक्ति रोज केवल 5 मिनट पढ़ता है, तो धीरे धीरे उसके मन में यह विश्वास बनने लगता है, मैं सीखने वाला इंसान हूं। यदि कोई रोज थोड़ा थोड़ा बचत करता है, तो वह अपने आप को जिम्मेदार मानने लगता है। पहचान शब्दों से नहीं,
सबूतों से बनती है और हर छोटी आदत एक नया सबूत देती है। गलत पहचान कैसे बदलें? यदि आप वर्षों से अपने बारे में नकारात्मक सोचते आए हैं तो चिंता मत कीजिए, पहचान बदली जा सकती है। पहला कदम है अपने पुराने वाक्य बदलना। मैं आलसी हूं की जगह मैं अनुशासन सीख रहा हूं। मैं अंग्रेजी नहीं सीख सकता की जगह मैं रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर हो रहा हूं। मैं बिजनेस नहीं कर सकता की जगह मैं व्यवसाय सीखने की प्रक्रिया में हूं। आपके शब्द आपकी सोच बनाते हैं, सोच आपकी आदतें बनाती है और आदतें आपका भविष्य बनाती हैं। आज एक कागज लीजिए, ऊपर लिखिए मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं। फिर केवल 5 बातें लिखिए, जैसे मैं अनुशासित व्यक्ति हूं, मैं स्वस्थ व्यक्ति हूं, मैं सीखने वाला व्यक्ति हूं, मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने वाला व्यक्ति हूं, मैं आर्थिक रूप से समझदार व्यक्ति हूं। अब अगले 30 दिनों तक रोज ऐसा एक छोटा काम कीजिए जो इन पहचानों को मजबूत करे। याद रखने योग्य बात, लक्ष्य केवल दिशा बताते हैं, लेकिन पहचान यह तय करती है कि आप उस दिशा में चलते रहेंगे या नहीं। यदि आपकी पहचान मजबूत होगी तो आदतें अपने आप मजबूत होती जाएंगी। केवल लक्ष्य बदलना काफी नहीं, आदतों के पीछे पहचान बदलनी होती है। हर छोटी आदत आपकी नई पहचान का एक वोट है। लगातार छोटे प्रमाण आत्मविश्वास बनाते हैं। जो व्यक्ति खुद को बदल देता है उसका भविष्य भी बदल जाता है। कल्पना कीजिए, एक मूर्तिकार एक विशाल पत्थर पर काम कर रहा है। वह एक ही दिन में मूर्ति नहीं बनाता, हर दिन वह केवल कुछ छोटे करता है। लोगों को लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन एक दिन वही पत्थर एक सुंदर प्रतिमा बन जाता है। आपका जीवन भी वैसा ही है। हर अच्छी आदत आपकी नई पहचान को तराशती है। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि छोटे छोटे बदलावों ने मिलकर आपको पूरी तरह बदल दिया है। अगले अध्याय में हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे हर दिन का केवल 1% सुधार वर्षों में असाधारण सफलता में बदल जाता है और क्यों धैर्य, निरंतरता और समय किसी भी बड़ी उपलब्धि की सबसे मजबूत नींव है। अध्याय 3, 1% सुधार का चमत्कार। कल्पना कीजिए कि आपके सामने 2 व्यक्ति खड़े हैं। दोनों की उम्र समान है, दोनों की शिक्षा लगभग समान है, दोनों एक ही शहर में रहते हैं, दोनों के पास प्रतिदिन 24 घंटे ही हैं। फिर भी 10 साल बाद एक व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, स्वस्थ है, आत्मविश्वासी है और अपने क्षेत्र में सफल है। दूसरा व्यक्ति वहीं का वहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्या पहले व्यक्ति के पास कोई विशेष प्रतिभा थी? शायद नहीं। अंतर केवल इतना था कि उसने हर दिन एक छोटा सुधार किया, जबकि दूसरे ने यह सोचकर समय टाल दिया कि कल से शुरू करूंगा। यही है 1% सुधार का चमत्कार। सफलता धीरे धीरे बनती है। जब हम किसी सफल इंसान को देखते हैं तो हमें उसका परिणाम दिखाई देता है, लेकिन हमें वे हजारों छोटे निर्णय नहीं दिखते जिन्होंने उसे वहां तक पहुंचाया। हर दिन थोड़ा सीखना, थोड़ा बचाना, थोड़ा अभ्यास करना, थोड़ा बेहतर सोचना, यही छोटे कदम मिलकर बड़ी सफलता बनाते हैं। बांस का पेड़, एक किसान बांस का बीज बोता है। पहले साल कुछ नहीं दिखाई देता, दूसरे साल भी नहीं, तीसरे साल भी जमीन लगभग वैसी ही रहती है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, इतनी मेहनत करके क्या मिला? लेकिन किसान रोज पानी देता रहता है। एक दिन वही बांस कुछ ही महीनों में कई मीटर ऊंचा हो जाता है। क्या वह अचानक बड़ा हुआ? नहीं, वह वर्षों से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। हमारी आदतें भी ऐसी ही होती हैं। शुरुआत में परिणाम दिखाई नहीं देते, लेकिन भीतर परिवर्तन लगातार चलता रहता है। छिपी हुई प्रगति। अधिकांश लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम नहीं दिखते। वे सोचते हैं, मैंने 1 सप्ताह व्यायाम किया, फिर भी शरीर नहीं बदला। मैंने 10 दिन पढ़ाई की, फिर भी बहुत कुछ याद नहीं रहा। मैंने बचत शुरू की, लेकिन बैंक बैलेंस अभी भी छोटा है। लेकिन हर छोटा प्रयास आपके भविष्य के खाते में जमा हो रहा होता है। सफलता अक्सर उस समय दिखाई देती है जब लोग पहले ही हार मान चुके होते हैं। सीमा की कहानी। सीमा एक छोटे शहर की छात्रा थी। वह अंग्रेजी बोलने से डरती थी। उसने निर्णय लिया कि वह रोज केवल 5 नए शब्द सीखेगी। पहले महीने में उसे कोई बड़ा बदलाव महसूस नहीं हुआ। 6 महीने बाद वह छोटे वाक्य बोलने लगी। 1 साल बाद
उसने आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू दिया। लोगों ने कहा, तुम्हारी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो गई। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि उसके पीछे रोज के 5 शब्द थे। चक्रवृद्धि प्रभाव बैंक में पैसा जमा करने पर ब्याज मिलता है, फिर अगले साल ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। इसे चक्रवृद्धि कहते हैं। आदतें भी ऐसे ही काम करती हैं। रोज पढ़ना, ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान बढ़ता है, बेहतर निर्णय होते हैं। बेहतर निर्णय, अधिक अवसर मिलते हैं। अवसर बेहतर जीवन बनाते हैं। एक छोटी आदत कई बड़े परिणामों की शुरुआत बन सकती है। समय सबसे बड़ा साथी। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता का रहस्य प्रेरणा है, लेकिन वास्तव में सफलता का सबसे बड़ा साथी है समय। यदि आप सही आदत को पर्याप्त समय देते हैं तो उसका प्रभाव बढ़ता जाता है। इसलिए जल्दबाजी छोड़िए। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। तुलना से बचिए। दूसरों की सफलता देखकर निराश होना आसान है, लेकिन याद रखिए, आप उनकी मंजिल देख रहे हैं, उनकी यात्रा नहीं। अपनी तुलना केवल अपने कल के रूप से कीजिए। यदि आज आप कल से थोड़ा बेहतर हैं तो आप सही दिशा में हैं। 1% सुधार के उदाहरण, आप रोज 10 मिनट पढ़ें, 50 रुपए बचाएं, 15 मिनट चलें, 5 नए शब्द सीखें, 10 मिनट नई स्किल का अभ्यास करें। ये काम छोटे लग सकते हैं, लेकिन 1 वर्ष बाद इनका संयुक्त प्रभाव आश्चर्यजनक हो सकता है। आज से शुरुआत। कई लोग सही दिन का इंतजार करते रहते हैं, सोमवार से, अगले महीने से, नए साल से, लेकिन सबसे सही दिन हमेशा आज होता है। एक छोटा कदम अभी। आज एक डायरी लें और 3 प्रश्न लिखें। 1, आज मैं कौन सा 1% सुधार कर सकता हूं? 2, कौन सी एक छोटी आदत मैं अगले 30 दिनों तक निभा सकता हूं? 3, यदि मैं इसे 1 साल तक जारी रखूं तो मेरा जीवन कैसे बदलेगा? हर रात इन प्रश्नों के उत्तर दोबारा पढ़ें और अपनी प्रगति लिखें। अध्याय का सार, बड़ी सफलता छोटे सुधारों से बनती है। परिणाम तुरंत नहीं दिखते, लेकिन प्रगति लगातार होती रहती है। समय और निरंतरता प्रेरणा से अधिक शक्तिशाली हैं। अपनी तुलना केवल अपने पिछले स्वरूप से करें। आज का छोटा कदम भविष्य का बड़ा परिवर्तन बन सकता है। एक नदी को देखिए, वह पहाड़ को एक ही दिन में नहीं काटती। वर्षों तक लगातार बहते रहने से कठोर चट्टान भी उसका रास्ता छोड़ देती है। नदी की ताकत केवल उसके वेग में नहीं, बल्कि उसकी निरंतरता में होती है। आपकी आदतें भी ऐसी ही हैं। हर दिन का छोटा प्रयास, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न लगे, आपके व्यक्तित्व, आपके भविष्य और आपके सपनों को आकार दे रहा है। याद रखिए, सफलता कोई एक बड़ा कदम नहीं, बल्कि हजारों छोटे कदमों का परिणाम है। अगले अध्याय में हम एक व्यावहारिक ढांचा सीखेंगे। कैसे नई अच्छी आदतें शुरू करें, उन्हें याद रखना आसान बनाइए, उन्हें आकर्षक बनाइए और उन्हें लंबे समय तक अपने जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बना दें। इसमें दैनिक जीवन के उदाहरण, अभ्यास और लागू करने योग्य तकनीकें शामिल होंगी। अध्याय 4, अच्छी आदतें कैसे बनाएं। कल्पना कीजिए कि आपके पास 2 बीज हैं। पहला बीज आप उपजाऊ मिट्टी में बोते हैं, उसे रोज पानी देते हैं, धूप मिलती है और समय पर उसकी देखभाल करते हैं। दूसरा बीज आप पत्थरों के बीच फेंक देते हैं और फिर भूल जाते हैं। कुछ महीनों बाद क्या होगा? पहला बीज एक स्वस्थ पौधा बन जाएगा, दूसरा शायद कभी अंकुरित ही ना हो। हमारी आदतें भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। सिर्फ अच्छी इच्छा होना काफी नहीं है। अच्छी आदतों को सही वातावरण, सही शुरुआत और सही दोहराव की जरूरत होती है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि किसी भी अच्छी आदत को कैसे जीवन का स्थायी हिस्सा बनाया जाए। हर आदत एक ही चक्र से गुजरती है। 1, संकेत, क्यों कोई चीज आपका ध्यान खींचती है। 2, इच्छा, क्रेविंग, आपके मन में उसे करने की इच्छा पैदा होती है। 3, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, आप वह काम करते हैं। 4, इनाम, रिवॉर्ड, आपको संतुष्टि मिलती है और आपका दिमाग उस आदत को याद रखता है। यदि यह चक्र बार बार दोहराया जाए तो वह व्यवहार आदत बन जाता है। पहला नियम, आदत को स्पष्ट बनाइए। बहुत लोग कहते हैं, मैं रोज पढ़ूंगा, लेकिन कब, कहां, कितनी देर? यदि योजना अस्पष्ट है तो आदत भी अस्पष्ट रह जाती है। इसके बजाय ऐसा कहिए, मैं हर रात 9 बजे अपने कमरे की कुर्सी पर बैठकर 15 मिनट किताब पढ़ूंगा। अब आपका दिमाग जानता है कि क्या करना है। यदि आप सुबह व्यायाम करना चाहते हैं
तो रात में ही अपने जूते, कपड़े और पानी की बोतल तैयार रख दीजिए। सुबह आपको निर्णय नहीं लेना पड़ेगा, केवल शुरुआत करनी होगी। दूसरा नियम, आदत को आकर्षक बनाइए। दिमाग उन कामों को जल्दी अपनाता है जिनमें आनंद महसूस होता है। यदि पढ़ाई आपको उबाऊ लगती है तो अपनी पसंदीदा चाय के साथ पढ़िए। यदि वॉक करना पसंद नहीं तो चलते समय प्रेरणादायक ऑडियो बुक या पॉडकास्ट सुनिए। जब आदत किसी सुखद अनुभव से जुड़ती है तो उसे दोहराना आसान हो जाता है। तीसरा नियम, शुरुआत आसान बनाइए। सबसे बड़ी गलती क्या है? बहुत बड़ी शुरुआत। यदि आपने कभी दौड़ नहीं लगाई है तो पहले दिन 10 किलोमीटर दौड़ने का लक्ष्य मत रखिए। पहले दिन केवल 5 मिनट चलिए। यदि आपने कभी किताब नहीं पढ़ी तो रोज सिर्फ 2 पेज पढ़िए। याद रखिए, शुरुआत छोटी होगी तो निरंतरता बड़ी होगी। चौथा नियम, खुद को छोटा इनाम दीजिए। हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले इनाम को पसंद करता है, इसलिए जब भी आप अपनी आदत पूरी करें, खुद को मानसिक रूप से शाबाशी दीजिए या अपनी आदत ट्रैकर में का निशान लगाइए। हर टिक मार्क आपके दिमाग को यह संदेश देता है, मैं सही रास्ते पर हूं। पूजा को पढ़ने की आदत डालनी थी, लेकिन वह हर बार मोबाइल में उलझ जाती थी। उसने एक छोटा बदलाव किया। रात को सोने से पहले मोबाइल दूसरे कमरे में रख देती और तकिए के पास किताब रख देती। अब सुबह उठते ही सबसे पहले किताब दिखाई देती। धीरे धीरे 5 मिनट पढ़ना 30 मिनट की आदत बन गया। पूजा नहीं बदली थी, उसने केवल अपना वातावरण बदला था। हम सोचते हैं कि इच्छा शक्ति सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अक्सर वातावरण इच्छा शक्ति से भी अधिक प्रभावशाली होता है। यदि मेज पर फल रखे हों और जंक फूड अलमारी में हो तो स्वस्थ विकल्प चुनना आसान हो जाता है। यदि पढ़ाई की मेज साफ हो तो पढ़ने का मन अधिक करता है। आपका वातावरण आपके निर्णयों को चुपचाप प्रभावित करता है। आदतों को जोड़ना, हैबिट स्टैकिंग। नई आदत को किसी पुरानी आदत से जोड़ दीजिए, जैसे चाय पीने के बाद 5 मिनट पढ़ना, दांत साफ करने के बाद 10 पुशअप, ऑफिस पहुंचने के बाद दिन की प्राथमिकताएं लिखना, रात का खाना खाने के बाद 10 मिनट परिवार के साथ बिना मोबाइल के बातचीत। जब नई आदत किसी पुरानी आदत से जुड़ जाती है तो उसे याद रखना आसान हो जाता है। पहचान को मजबूत करें। हर बार जब आप अपनी अच्छी आदत पूरी करते हैं, अपने आप से कहिए, मैं अनुशासित व्यक्ति बन रहा हूं, मैं सीखने वाला व्यक्ति हूं, मैं अपने स्वास्थ्य की परवाह करता हूं। यह केवल प्रेरक वाक्य नहीं है, यह आपकी नई पहचान को मजबूत करते हैं। यदि एक दिन छूट जाए तो मान लीजिए आप रोज पढ़ते हैं, लेकिन एक दिन किसी कारण से नहीं पढ़ पाए, क्या सब खत्म हो गया? नहीं। नियम याद रखिए, एक दिन छूटना सामान्य है, लेकिन लगातार 2 दिन मत छोड़िए। एक गलती आदत नहीं बिगाड़ती, लेकिन लगातार दोहराई गई गलती नई आदत बन सकती है। आज ही एक नई आदत चुनिए, फिर उसके लिए ये 4 बातें लिखिए। मैं क्या करूंगा, कब करूंगा, कहां करूंगा, किस पुरानी आदत के बाद करूंगा। मैं रोज 10 मिनट पढ़ूंगा। रात 9 बजे अपने कमरे की मेज पर, रात का खाना खाने के बाद। अब अगले 30 दिनों तक केवल इस योजना का पालन कीजिए। अच्छी आदतें योजना से बनती हैं, केवल इच्छा से नहीं। आदत का चक्र, संकेत से इच्छा से प्रतिक्रिया से इनाम। शुरुआत हमेशा छोटी रखिए। वातावरण को अपने लक्ष्य के अनुसार बदलिए। नई आदत को पुरानी आदत से जोड़िए। यदि एक दिन छूट जाए तो अगले दिन फिर शुरू कीजिए। एक कारीगर जब घर बनाता है तो वह पहले ईंटें जोड़ता है। कोई भी व्यक्ति पहली ईंट देखकर नहीं कहता, यह तो घर बन गया, लेकिन कारीगर जानता है कि हर ईंट महत्वपूर्ण है। एक एक ईंट, एक एक दिन, एक एक आदत, यही मिलकर आपके जीवन का मजबूत घर बनाती है। आज जो छोटी आदत आप शुरू करेंगे, वही आने वाले वर्षों में आपके व्यक्तित्व की सबसे मजबूत नींव बनेगी। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि बुरी आदतें क्यों बनती हैं, उनसे बाहर निकलने का व्यावहारिक तरीका क्या है, ट्रिगर्स की पहचान कैसे करें और कैसे अपने वातावरण व सोच को बदलकर धीरे धीरे उन आदतों से मुक्त हुआ जा सकता है। अध्याय 5, बुरी आदतें कैसे छोड़ें। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जानते हुए भी ऐसी चीजें क्यों करते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं? हम जानते हैं कि घंटों सोशल मीडिया चलाना समय की बर्बादी है। हम जानते हैं कि देर रात तक जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। हम जानते हैं कि काम टालने से तनाव बढ़ता है।
फिर भी हम वही दोहराते रहते हैं। क्या इसका मतलब है कि हम कमजोर हैं? नहीं। इसका मतलब केवल इतना है कि हमारा मस्तिष्क आसान और तुरंत मिलने वाले सुख को प्राथमिकता देता है। यही कारण है कि बुरी आदतें जल्दी बन जाती हैं, जबकि अच्छी आदतें बनाने में समय लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है, जिस प्रकार आदतें बनती हैं, उसी प्रकार उन्हें बदला भी जा सकता है। बुरी आदतें दुश्मन नहीं, संकेत हैं। अक्सर लोग खुद को दोष देते हैं, मैं बहुत आलसी हूं, मुझ में अनुशासन नहीं है, मैं कभी नहीं बदल सकता। लेकिन अधिकांश बुरी आदतें किसी गहरी जरूरत का संकेत होती हैं। उदाहरण के लिए, तनाव होने पर लोग बिना भूख के भी खाते हैं। अकेलापन महसूस होने पर लोग घंटों मोबाइल चलाते हैं। असफलता का डर होने पर लोग काम टालते हैं। थकान होने पर लोग बिना सोचे मनोरंजन में खो जाते हैं। समस्या आदत नहीं है, समस्या उस भावना को समझे बिना आदत से लड़ने की है। पहला कदम, ट्रिगर पहचानिए। हर बुरी आदत की शुरुआत किसी संकेत से होती है। कुछ सामान्य ट्रिगर हैं: तनाव, बोरियत, अकेलापन, गुस्सा, थकान, चिंता। यदि आप केवल इतना जान लें कि आपकी बुरी आदत कब शुरू होती है, तो आधी लड़ाई वहीं जीत ली जाती है। कहानी है रोहित की। रोहित हर रात सोने से पहले 1 घंटे तक मोबाइल चलाता था। उसे लगता था कि उसकी समस्या मोबाइल है, लेकिन जब उसने ध्यान दिया तो उसे पता चला कि असली कारण था दिन भर के काम के बाद मानसिक थकान। उसने मोबाइल हटाने की जगह एक नया नियम बनाया: रात को 15 मिनट किताब पढ़ना और फिर हल्का संगीत सुनना। धीरे धीरे मोबाइल का समय कम होता गया। उसने आदत नहीं, कारण बदला। वातावरण बदलें, इच्छा शक्ति नहीं। यदि मिठाई आपकी मेज पर रखी है तो उसे खाने की संभावना बढ़ जाती है। यदि मोबाइल हमेशा हाथ में है तो उसे उठाना आसान होगा। इसलिए बुरी आदत छोड़ने का सबसे आसान तरीका है, उसे कठिन बना दीजिए। मोबाइल में सोशल मीडिया ऐप्स का समय सीमित करें। पढ़ाई के समय फोन दूसरे कमरे में रखें। अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद करें। जंक फूड घर में कम रखें। जब बुरी आदत तक पहुंचना कठिन हो जाता है तो उसका दोहराव भी कम हो जाता है। विकल्प तैयार रखें। केवल यह कहना, मैं यह नहीं करूंगा, अक्सर पर्याप्त नहीं होता। दिमाग खाली जगह पसंद नहीं करता। यदि आप एक आदत हटाएंगे तो उसकी जगह दूसरी आदत चाहिए। तनाव में गहरी सांस या छोटी वॉक, बोरियत में किताब के 2 पन्ने, मोबाइल की जगह डायरी लिखना, मीठा खाने की इच्छा होने पर फल या पानी लेना। नई आदत पुरानी आदत की जगह ले सकती है। 5 मिनट का नियम: यदि किसी बुरी आदत की इच्छा बहुत तेज हो तो खुद से कहिए, मैं 5 मिनट इंतजार करूंगा। अक्सर इच्छा की तीव्रता कुछ ही मिनटों में कम हो जाती है। आपने इच्छा को दबाया नहीं, आपने उसे गुजरने का समय दिया। बहुत लोग एक गलती के बाद हार मान लेते हैं। आज तो मिठाई खा ली, आज तो व्यायाम नहीं हुआ, अब क्या फायदा। यही सबसे बड़ी गलती होती है। एक गलती आपको असफल नहीं बनाती, लेकिन यदि आप उसी बहाने अगले कई दिनों तक प्रयास छोड़ दें तो नुकसान बढ़ता जाता है। याद रखिए, हर नया दिन फिर से शुरुआत करने का अवसर है। पहचान को याद रखें। यदि आपने तय किया है, मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं, तो हर निर्णय से पहले खुद से पूछिए, क्या एक स्वस्थ व्यक्ति अभी यही चुनेगा? यदि आपने तय किया है, मैं अनुशासित व्यक्ति हूं, तो पूछिए, क्या मेरा अगला कदम मेरी पहचान को मजबूत करेगा? पहचान आपको सही दिशा में लौटने में मदद करती है। आदत बदलने की योजना: एक कागज पर 4 बातें लिखिए। मेरी कौन सी बुरी आदत है? यह कब शुरू होती है? उस समय मैं कैसा महसूस करता हूं? उसकी जगह मैं कौन सी अच्छी आदत अपनाऊंगा? उदाहरण: बुरी आदत, देर रात मोबाइल देखना। ट्रिगर: तनाव और थकान, भावना, आराम चाहिए। नई आदत: 10 मिनट पढ़ना और फिर सो जाना। 7 दिन की चुनौती: अगले 7 दिनों तक केवल एक बुरी आदत पर ध्यान दीजिए। हर दिन लिखिए, आज ट्रिगर क्या था, मैंने क्या किया, अगली बार मैं क्या अलग करूंगा। सिर्फ यह अभ्यास ही आपको अपने व्यवहार को बेहतर समझने में मदद करेगा। बुरी आदतें अक्सर किसी भावना या जरूरत का परिणाम होती हैं। पहले ट्रिगर पहचानिए, फिर आदत बदलिए। वातावरण बदलना इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने से अधिक प्रभावी है। हर बुरी आदत के स्थान पर एक अच्छी आदत रखिए। एक गलती के बाद हार मत मानिए। आपकी पहचान आपको सही रास्ते पर वापस लाती है। कल्पना कीजिए,
एक नदी जब अपना रास्ता बदलती है तो वह एक ही दिन में नया मार्ग नहीं बनाती। वह धीरे धीरे मिट्टी को काटती है, हर दिन थोड़ा थोड़ा। फिर एक समय ऐसा आता है जब पानी उसी नए रास्ते से बहने लगता है। आपका मस्तिष्क भी ऐसा ही है। हर बार जब आप बुरी आदत की जगह एक बेहतर विकल्प चुनते हैं तो आप अपने भीतर एक नया रास्ता बना रहे होते हैं। शुरुआत कठिन लग सकती है, लेकिन हर सही निर्णय उस नए रास्ते को और मजबूत करता जाता है। याद रखिए, आपकी आदतें आपका भविष्य लिखती हैं। इसलिए हर दिन अपने भविष्य के पक्ष में एक छोटा निर्णय लीजिए। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आपका कमरा, आपका कार्यस्थल, आपके मित्र, आपका मोबाइल और आपका दैनिक परिवेश आपकी आदतों को बिना बताए प्रभावित करते हैं और कैसे छोटे बदलाव करके आप सफलता के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर सकते हैं। अध्याय 6, वातावरण की शक्ति। अपनी आंखें एक क्षण के लिए बंद कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप दो अलग अलग कमरों में प्रवेश करते हैं। पहले कमरे में चारों ओर किताबें हैं, मेज साफ है, एक डायरी रखी है, पानी की बोतल भरी हुई है और वातावरण शांत है। दूसरे कमरे में टीवी चल रहा है, मोबाइल पर लगातार नोटिफिकेशन आ रहे हैं, मेज पर जंक फूड रखा है और हर तरफ बिखरा हुआ सामान है। अब सोचिए, किस कमरे में पढ़ाई करना आसान होगा, किस कमरे में ध्यान लगाना आसान होगा, किस कमरे में अपने लक्ष्य पूरे करना आसान होगा? उत्तर स्पष्ट है। हम अक्सर मानते हैं कि सफलता केवल इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा वातावरण हमारे निर्णयों को चुपचाप दिशा देता है। आपका वातावरण आपके व्यवहार को आकार देता है। हम जो सबसे अधिक देखते हैं वही सबसे पहले हमारे मन में आता है। यदि आपके सामने हर समय मोबाइल रखा है तो उसे उठाने की संभावना बढ़ जाती है। यदि आपकी मेज पर किताब खुली रखी है तो उसे पढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। आपका वातावरण हर दिन आपसे कुछ कहता है, इसे चुनो, और अक्सर हम बिना सोचे उसी दिशा में बढ़ जाते हैं। नेहा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। वह रोज पढ़ने का संकल्प लेती, लेकिन कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया खोल देती। उसे लगा कि समस्या उसकी इच्छा शक्ति है। एक दिन उसने केवल 3 बदलाव किए। पढ़ाई की मेज से मोबाइल हटा दिया, किताबें सामने रख दी, पढ़ाई के समय इंटरनेट बंद कर दिया। पहले ही सप्ताह उसका ध्यान पहले से कहीं अधिक केंद्रित रहने लगा। उसने खुद को नहीं बदला, उसने अपना वातावरण बदल दिया। जो दिखाई देता है वही किया जाता है। यदि आप स्वस्थ भोजन करना चाहते हैं तो फल और सलाद को फ्रिज के सामने वाले हिस्से में रखिए। यदि आप अधिक पानी पीना चाहते हैं तो पानी की बोतल हमेशा अपनी मेज पर रखिए। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो किताब को ऐसी जगह रखिए जहां आपकी नजर रोज पड़े। दिमाग दृश्य संकेतों, विजुअल क्यूज पर बहुत तेजी से प्रतिक्रिया देता है, इसलिए अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रखिए। घर्षण फ्रिक्शन का सिद्धांत। घर्षण का मतलब है किसी काम को करने में लगने वाली अतिरिक्त मेहनत। यदि मोबाइल खोलने में केवल 1 सेकंड लगता है तो आप उसे बार बार देखेंगे, लेकिन यदि हर बार पासवर्ड डालना पड़े या ऐप किसी फोल्डर के अंदर हो तो उसका उपयोग कम हो सकता है। इसी तरह यदि जिम जाने के लिए कपड़े पहले से तैयार हों तो व्यायाम करना आसान होगा। यदि पढ़ाई की सामग्री पहले से मेज पर रखी हो तो पढ़ाई शुरू करना आसान होगा। अच्छी आदतों का घर्षण कम करें, बुरी आदतों का घर्षण बढ़ाएं। डिजिटल वातावरण भी महत्वपूर्ण है। आज हमारा सबसे बड़ा वातावरण केवल हमारा कमरा नहीं बल्कि हमारा मोबाइल भी है। अपने आप से पूछिए, मेरी होम स्क्रीन पर क्या दिखाई देता है? कौन से ऐप मेरा सबसे अधिक समय लेते हैं? क्या मेरे नोटिफिकेशन वास्तव में जरूरी हैं? एक छोटा प्रयोग कीजिए। सिर्फ 7 दिनों के लिए अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। आप पाएंगे कि आपका ध्यान पहले से कहीं अधिक स्थिर हो गया है। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं वे भी वातावरण हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। हम अनजाने में अपने आसपास के लोगों की आदतें अपनाने लगते हैं। यदि आपके मित्र हमेशा सीखने, मेहनत करने और आगे बढ़ने की बातें करते हैं तो आप भी उसी दिशा में प्रेरित होंगे। यदि आपका अधिकांश समय ऐसे लोगों के साथ बीतता है जो हर काम टालते हैं तो उसका असर भी धीरे धीरे आपके व्यवहार पर पड़ सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए। इसका अर्थ केवल इतना है कि ऐसे लोगों की संगति बढ़ाइए जो आपके बेहतर रूप को प्रोत्साहित करें।
छोटी छोटी व्यवस्था, बड़ा असर। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं, आपके व्यायाम के कपड़े पहले से तैयार हैं, जूते दरवाजे के पास रखे हैं, पानी की बोतल भरी हुई है। अब व्यायाम करने के लिए आपको बहुत कम निर्णय लेने पड़ेंगे। हर अतिरिक्त निर्णय मानसिक ऊर्जा लेता है। इसलिए अपने वातावरण को ऐसा बनाइए कि सही निर्णय सबसे आसान बन जाए। सफलता को डिफॉल्ट बनाइए। अक्सर लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन कई बार समस्या समय की नहीं, व्यवस्था की होती है। यदि आपकी डायरी, लैपटॉप, किताबें और जरूरी चीजें व्यवस्थित हैं, तो आप काम जल्दी शुरू कर पाएंगे। यदि सब कुछ ढूंढने में समय जाएगा, तो शुरुआत ही देर से होगी। सफल लोग हर दिन असाधारण मेहनत ही नहीं करते, वे अपने वातावरण को इस तरह व्यवस्थित करते हैं कि सही काम करना आसान हो जाए। अपना वातावरण बदलिए। आज केवल 15 मिनट निकालिए। अपने कमरे या कार्यस्थल में ये 5 बदलाव कीजिए। 1, मेज से अनावश्यक चीजें हटाइए। 2, जिस आदत को शुरू करना चाहते हैं उससे जुड़ी वस्तु सामने रखिए। 3, मोबाइल के अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद कीजिए। 4, पानी की बोतल हमेशा पास रखिए। 5, कल सुबह का पहला काम आज रात ही तैयार कर दीजिए। ये बदलाव छोटे हैं, लेकिन इनका असर लंबे समय तक रहेगा। आपका वातावरण आपकी आदतों को प्रभावित करता है। जो चीज सामने होती है उसे करने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छी आदतों को आसान और बुरी आदतों को कठिन बनाइए। डिजिटल वातावरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भौतिक वातावरण। सही लोगों की संगति आपकी प्रगति को तेज कर सकती है। व्यवस्था और तैयारी सफलता की नींव है। कल्पना कीजिए, एक माली 2 पौधे लगाता है। पहले पौधे को उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त पानी और धूप मिलती है। दूसरे पौधे को सूखी जमीन और उपेक्षा। कुछ महीनों बाद पहला पौधा हरा भरा हो जाता है, दूसरा मुरझा जाता है। क्या दोनों पौधों की क्षमता अलग थी? जरूरी नहीं, अंतर केवल वातावरण का था। इसी प्रकार आपके भीतर भी अपार क्षमता है। उसे सही दिशा देने के लिए आपको हमेशा अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। कई बार केवल अपना वातावरण बदलना ही पर्याप्त होता है। याद रखिए, यदि आप अपना वातावरण बदल देते हैं तो आपका व्यवहार भी धीरे धीरे बदलने लगता है। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि बिना अतिरिक्त समय निकाले नई आदतों को अपनी पुरानी दिनचर्या से कैसे जोड़ा जाए, ताकि अच्छी आदतें आपके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाएं। यह तकनीक व्यस्त लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। अध्याय 7, आदतों की श्रृंखला, मैथ हैबिट स्टैकिंग। कल्पना कीजिए, सुबह आपकी आंख खुलती है। आप बिस्तर से उठते हैं, दांत साफ करते हैं, चेहरा धोते हैं, चाय बनाते हैं, नाश्ता करते हैं, ऑफिस या काम पर निकल जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन कामों के लिए आपको हर दिन अलग से याद दिलाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि ये आपकी स्थापित आदतें हैं। अब कल्पना कीजिए कि यदि इन्हीं पुरानी आदतों के साथ नई अच्छी आदतें जोड़ दी जाए, तो क्या नई आदतें अपनाना आसान नहीं हो जाएगा? यही है आदतों की श्रृंखला, जिसे अंग्रेजी में हैबिट स्टैकिंग कहा जाता है। नई आदत को पुरानी आदत से जोड़िए। हमारा मस्तिष्क परिचित क्रम को आसानी से याद रखता है। इसलिए यदि नई आदत को किसी पुरानी आदत के तुरंत बाद रखा जाए तो उसे निभाना आसान हो जाता है। सूत्र बहुत सरल है, जब मैं पुरानी आदत पूरी करूंगा तब मैं नई आदत करूंगा। दांत साफ करने के बाद 2 मिनट ध्यान, सुबह चाय के बाद 10 मिनट किताब पढ़ना, ऑफिस पहुंचने के बाद दिन की 3 प्राथमिकताएं लिखना, रात का खाना खाने के बाद 15 मिनट टहलना, सोने से पहले अगले दिन की योजना लिखना। नई आदत अब हवा में नहीं है, वह एक तय क्रम का हिस्सा बन चुकी है। विवेक को रोज अंग्रेजी सीखनी थी, लेकिन हर बार वह भूल जाता। फिर उसने एक छोटा नियम बनाया, सुबह चाय पीने के बाद मैं 5 नए अंग्रेजी शब्द सीखूंगा। पहले सप्ताह में यह केवल 5 मिनट का काम था। 1 महीने बाद यह उसकी सुबह की दिनचर्या का हिस्सा बन गया। अब उसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, आदत स्वयं उसे याद दिलाने लगी। एक आदत दूसरी आदत को जन्म देती है। अच्छी आदतें अक्सर अकेली नहीं आती। यदि आप सुबह जल्दी उठते हैं तो व्यायाम करना आसान हो जाता है। व्यायाम करने से ऊर्जा बढ़ती है। ऊर्जा बढ़ती है तो काम पर ध्यान बेहतर होता है। बेहतर काम से आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास से नई चुनौतियां स्वीकार करना आसान हो जाता है।
इसे सकारात्मक श्रृंखला कह सकते हैं। एक छोटी आदत कई दूसरी अच्छी आदतों का आधार बन जाती है। सुबह की आदतों की श्रृंखला। यदि आप अपने दिन की शुरुआत बेहतर करना चाहते हैं तो यह एक उदाहरण हो सकता है। जागना, बिस्तर ठीक करना, एक गिलास पानी पीना, 5 मिनट स्ट्रेचिंग, 10 मिनट पढ़ना, दिन के 3 महत्वपूर्ण कार्य लिखना। पूरा क्रम केवल 20 से 25 मिनट का हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे दिन पर पड़ सकता है। शाम की आदतों की श्रृंखला। दिन का अंत भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रात का खाना, 10 मिनट परिवार के साथ बातचीत, अगले दिन की योजना, 15 मिनट पढ़ना, मोबाइल दूर रखना, समय पर सो जाना। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क इस क्रम को सामान्य मानने लगेगा। बहुत लंबी श्रृंखला मत बनाइए। शुरुआत में लोग उत्साह में 15 से 20 नई आदतें जोड़ लेते हैं, फिर कुछ दिनों बाद सब टूट जाता है। इसीलिए शुरुआत केवल एक नई आदत से कीजिए। जब वह सहज हो जाए तब दूसरी जोड़िए। याद रखिए, धीमी लेकिन स्थिर प्रगति तेज लेकिन अस्थायी बदलाव से बेहतर है। पहचान और आदतों की श्रृंखला। मान लीजिए आपकी नई पहचान है, मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूं। अब आपकी आदतों की श्रृंखला भी उसी पहचान को मजबूत करेगी। सुबह समय पर उठना, पानी पीना, व्यायाम पढ़ना। हर छोटी आदत आपके मन को यह संदेश देती है, हां, मैं वही व्यक्ति बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं। बाधाएं आएंगी, कुछ दिन ऐसे होंगे जब समय कम होगा, यात्रा होगी, बीमारी होगी, काम का दबाव होगा। ऐसे दिनों में पूरी श्रृंखला निभाना संभव न हो। कोई बात नहीं, कम से कम पहली आदत जरूर कीजिए। यदि आपकी श्रृंखला में 10 मिनट पढ़ना है और समय नहीं है तो केवल 2 मिनट पढ़ लीजिए। श्रृंखला टूटने मत दीजिए। अपनी आदतों की श्रृंखला बनाइए। एक कागज पर अपनी सुबह की वर्तमान दिनचर्या लिखिए। अब उसके बीच केवल एक नई अच्छी आदत जोड़िए। जागना, दांत साफ करना, 5 मिनट ध्यान, चाहे 10 मिनट पढ़ना काम। अब इसे 21 दिनों तक दोहराइए। मान लीजिए आप आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं। आपकी आदतों की श्रृंखला ऐसी हो सकती है: वेतन मिलते ही पहले बचत खाते में राशि डालना, फिर खर्च की सूची बनाना, फिर बाकी पैसा खर्च करना। धीरे धीरे बचत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएगी। नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ना सबसे आसान तरीका है। एक छोटी आदत दूसरी अच्छी आदतों को जन्म देती है। शुरुआत में केवल एक नई आदत जोड़ें। कठिन दिनों में भी आदत का छोटा संस्करण निभाएं। निरंतरता पूर्णता से अधिक महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए, एक ट्रेन लंबी यात्रा पर निकलती है। वह अचानक एक 100 किलोमीटर की गति नहीं पकड़ती। पहले धीरे धीरे चलती है, फिर गति बढ़ाती है, फिर एक लय में आ जाती है। एक बार लय बन जाए तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। आपकी आदतें भी ऐसी ही हैं। एक आदत दूसरी को सहारा देती है, फिर तीसरी जुड़ती है, फिर चौथी। धीरे धीरे आपका पूरा जीवन एक सकारात्मक लय में आने लगता है। याद रखिए, सफलता अलग अलग आदतों का परिणाम नहीं, बल्कि अच्छी आदतों की एक मजबूत श्रृंखला का परिणाम होती है। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि केवल मोटिवेशन पर निर्भर रहना क्यों पर्याप्त नहीं है और कैसे एक मजबूत दैनिक सिस्टम बनाकर आप बिना हर दिन प्रेरित महसूस किए भी लगातार प्रगति कर सकते हैं। यह अध्याय विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो शुरुआत तो करते हैं लेकिन बीच में रुक जाते हैं। अब हम इस ऑडियो बुक के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय पर पहुंचते हैं। यही वह विचार है जो लंबे समय तक सफलता का आधार बनता है। अध्याय 8, प्रेरणा नहीं सिस्टम बनाइए। कल्पना कीजिए, 2 लोग एक ही दिन एक ही लक्ष्य तय करते हैं। दोनों कहते हैं, इस साल मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। पहला व्यक्ति हर सुबह प्रेरणादायक वीडियो देखता है, नए संकल्प लेता है, कुछ दिन तक बहुत उत्साह से काम करता है। दूसरा व्यक्ति शांत रहता है। वह कोई बड़े दावे नहीं करता। वह बस अपने दिन की एक छोटी सी योजना बनाता है और रोज उसी पर चलता है। 3 महीने बाद पहला व्यक्ति फिर से नई शुरुआत करने की बात कर रहा है। दूसरा व्यक्ति बिना शोर किए लगातार आगे बढ़ चुका है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेरणा, मोटिवेशन अस्थायी होती है, लेकिन सिस्टम स्थायी होता है। प्रेरणा की समस्या। हम सभी ने कभी ना कभी यह सोचा है, कल से मैं सब बदल दूंगा। उस रात हम बहुत प्रेरित महसूस करते हैं, लेकिन अगली सुबह
अलार्म बजता है, नींद आती है, ऑफिस का काम याद आता है, थकान महसूस होती है और हम सोचते हैं आज नहीं, कल से शुरू करूंगा। यदि आपका पूरा जीवन केवल प्रेरणा पर टिका है तो हर कठिन दिन आपकी प्रगति रोक सकता है। लक्ष्य और सिस्टम का अंतर। मान लीजिए आपका लक्ष्य है 10 लाख रुपए की बचत करना, लेकिन आपका सिस्टम क्या है? हर महीने आय का 20% बचाना, हर खर्च लिखना, अनावश्यक खरीदारी से पहले 24 घंटे इंतजार करना, हर रविवार वित्तीय समीक्षा करना। लक्ष्य दिशा देता है, सिस्टम आपको वहां तक पहुंचाता है। आरव एक छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहता था। हर महीने वह नई योजनाएं बनाता, नई डायरी खरीदता, नए लक्ष्य लिखता, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब रुक जाता। एक दिन उसने लक्ष्य बदलने के बजाय अपना सिस्टम बदल दिया। उसने तय किया रोज सुबह 7 से 8 बजे तक केवल व्यवसाय पर काम, मोबाइल साइलेंट, एक ही महत्वपूर्ण काम पूरा करना, शाम को 10 मिनट समीक्षा। 6 महीने बाद उसके पास एक चलने वाला व्यवसाय था। लोगों ने कहा तुम बहुत अनुशासित हो, लेकिन सच यह था वह केवल अपने सिस्टम का पालन कर रहा था। सिस्टम आपको निर्णय लेने से बचाता है। हर बार जब आप सोचते हैं आज व्यायाम करूं या नहीं, आप अपनी मानसिक ऊर्जा खर्च करते हैं। लेकिन यदि आपका सिस्टम है सुबह 6:30 बजे जूते पहनकर 20 मिनट चलना है, तो अब निर्णय लेने की जरूरत नहीं, आप बस सिस्टम का पालन करते हैं। छोटे सिस्टम, बड़े परिणाम। एक अच्छा सिस्टम बहुत जटिल नहीं होता। यदि लक्ष्य पढ़ाई है तो फिर सिस्टम होगा रात को किताब मेज पर रखना, सुबह 20 मिनट पढ़ना, पढ़ने के बाद एक नोट लिखना। यदि लक्ष्य स्वास्थ्य है तो फिर सिस्टम होगा सुबह पानी पीना, 20 मिनट चलना, दोपहर में फल खाना, रात 11 बजे तक सो जाना। यदि लक्ष्य आर्थिक स्वतंत्रता है तो फिर सिस्टम होगा आय मिलते ही बचत, हर खर्च दर्ज करना, हर महीने निवेश की समीक्षा। खराब सिस्टम के संकेत। यदि आप बार बार कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मैं भूल जाता हूं, मैं बीच में छोड़ देता हूं, तो हो सकता है कि समस्या आप नहीं, आपका सिस्टम हो। अच्छा सिस्टम आपको सहारा देता है, खराब सिस्टम आपको बार बार शुरुआत करने पर मजबूर करता है। प्रगति को मापिए। जिस चीज को मापा जाता है उसे बेहतर बनाया जा सकता है। यदि आप रोज पढ़ते हैं तो कैलेंडर पर टिक लगाइए। यदि आप बचत करते हैं तो हर महीने उसका रिकॉर्ड रखिए। यदि आप व्यायाम करते हैं तो उसकी अवधि लिखिए। रिकॉर्ड देखकर आपका मन कहेगा मैं आगे बढ़ रहा हूं। यही भावना निरंतरता बनाए रखती है। सिस्टम को सरल रखें। बहुत लोग शुरुआत में ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जिसे निभाना ही मुश्किल होता है। उदाहरण, रोज 3 घंटे पढ़ना, रोज 2 घंटे जिम, रोज 50 नए शब्द। कुछ दिनों बाद सब टूट जाता है। बेहतर सिस्टम वह है जिसे आप व्यस्त दिनों में भी निभा सकें। अपनी पहचान के अनुसार सिस्टम बनाइए। यदि आपकी पहचान है मैं सीखने वाला व्यक्ति हूं, तो आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि सीखना हर दिन अपने आप हो जाए। यदि आपकी पहचान है मैं स्वस्थ व्यक्ति हूं, तो आपका वातावरण और दिनचर्या उसी पहचान का समर्थन करें। पहचान, आदत और सिस्टम, ये तीनों मिलकर स्थायी बदलाव लाते हैं। अभ्यास, अपना दैनिक सिस्टम लिखिए। एक कागज पर 3 कॉलम बनाइए। सुबह, दोपहर, शाम पानी फल पढ़ना, व्यायाम, काम की प्राथमिकता, अगले दिन की योजना अब तय कीजिए। इनमें से कौन सी 3 आदतें आप अगले 30 दिनों तक बिना रुके निभाएंगे। याद रखिए, प्रेरणा आपको शुरुआत करवा सकती है, लेकिन सिस्टम आपको मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए जब भी आपका मन काम न करे, प्रेरणा खोजने की बजाय अपने सिस्टम पर भरोसा कीजिए। प्रेरणा अस्थायी है, सिस्टम स्थायी। लक्ष्य दिशा देते हैं, सिस्टम यात्रा पूरी कराता है। निर्णय कम लीजिए, दिनचर्या मजबूत बनाइए। प्रगति को रिकॉर्ड कीजिए। ऐसा सिस्टम बनाइए जिसे कठिन दिनों में भी निभाया जा सके। पहचान, आदत और सिस्टम तीनों मिलकर स्थायी परिवर्तन लाते हैं। एक विशाल घड़ी की कल्पना कीजिए। उसके भीतर दर्जनों छोटे छोटे पहिए लगातार घूम रहे हैं। हर पहिया छोटा है, लेकिन यदि उनमें से एक भी रुक जाए तो पूरी घड़ी सही समय नहीं दिखा पाएगी। आपका जीवन भी वैसा ही है। आपकी सुबह की आदत, आपकी बचत, आपका अध्ययन, आपका स्वास्थ्य, ये सभी छोटे छोटे पहिए हैं।
इनमें से कोई भी अकेले सफलता नहीं देता, लेकिन जब ये सभी एक मजबूत सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं तो आपका जीवन स्थिर, संतुलित और प्रगतिशील हो जाता है। याद रखिए, सफल लोग हर दिन प्रेरित नहीं होते, वे हर दिन अपने सिस्टम का पालन करते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि लोग अच्छी शुरुआत करने के बाद बीच में क्यों रुक जाते हैं, आदतों को वर्षों तक कैसे बनाए रखें, और ऐसे कौन से मानसिक सिद्धांत हैं जो लंबे समय तक अनुशासन बनाए रखने में मदद करते हैं। यह अध्याय आपकी आदतों को जीवन भर टिकाऊ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अध्याय 9, निरंतरता का विज्ञान। कल्पना कीजिए, एक बूढ़ा पत्थर तराशने वाला कारीगर एक विशाल चट्टान के सामने खड़ा है। वह हथौड़ा उठाता है, पहला वार करता है, कुछ नहीं होता। दूसरा वार, तीसरा, 50वां, 100वां, फिर भी चट्टान वैसी की वैसी रहती है। रास्ते से गुजरने वाले लोग मुस्कुराते हैं, इतनी मेहनत का क्या फायदा? लेकिन कारीगर रुकता नहीं। एक दिन वह फिर हथौड़ा उठाता है, एक और वार करता है और अचानक पूरी चट्टान 2 हिस्सों में टूट जाती है। क्या चट्टान आखिरी वार से टूटी? नहीं, वह उन सैकड़ों वारों का परिणाम थी जो उससे पहले किए गए थे। ठीक इसी तरह आपकी सफलता भी किसी एक दिन की मेहनत का परिणाम नहीं होती। वह उन छोटे छोटे प्रयासों का फल होती है जिन्हें दुनिया अक्सर देख भी नहीं पाती। लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन रुक क्यों जाते हैं? हर साल लाखों लोग नए लक्ष्य बनाते हैं। इस साल वजन कम करूंगा, रोज पढ़ूंगा, नया व्यवसाय शुरू करूंगा, पैसे बचाऊंगा। पहले सप्ताह उत्साह रहता है, दूसरे सप्ताह थोड़ी थकान, तीसरे सप्ताह बहाने शुरू। 1 महीने बाद अधिकांश लक्ष्य केवल डायरी के पन्नों में रह जाते हैं। समस्या लक्ष्य नहीं है, समस्या यह है कि लोग परिणाम देखने से पहले हार मान लेते हैं। प्रगति हमेशा दिखाई नहीं देती। कल्पना कीजिए कि आप रोज एक ईंट जोड़ रहे हैं। पहले दिन कुछ नहीं दिखता, 10वें दिन फिर भी केवल कुछ ईंटें, 50वें दिन दीवार बननी शुरू होती है, 100वें दिन एक कमरा तैयार हो जाता है। हर ईंट महत्वपूर्ण थी, लेकिन किसी एक ईंट ने घर नहीं बनाया। आपकी आदतें भी ऐसी ही हैं। मीरा एक साधारण नौकरी करती थी। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास अपने सपनों के लिए समय नहीं है। उसने एक नियम बनाया, रोज केवल 30 मिनट नई स्किल सीखनी है। कुछ महीनों तक कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। 1 साल बाद उसी स्किल की वजह से उसे बेहतर नौकरी मिली। लोगों ने कहा, तुम्हारी किस्मत बदल गई। मीरा मुस्कुराई। उसे पता था, किस्मत नहीं, निरंतरता बदली थी। बहुत लोग सोचते हैं, यदि मैं आज पूरा 1 घंटा अभ्यास नहीं कर सकता तो आज छोड़ देता हूं। यही गलती होती है। यदि आज केवल 10 मिनट मिलते हैं तो 10 मिनट कीजिए। यदि केवल 2 मिनट मिलते हैं तो 2 मिनट कीजिए, क्योंकि आदत की सबसे बड़ी ताकत उसका दोहराव है, उसकी अवधि नहीं। 2 दिन का नियम अपने लिए एक सरल नियम बनाइए। लगातार 2 दिन कभी मत छोड़िए। यदि सोमवार को व्यायाम नहीं हुआ तो मंगलवार को अवश्य कीजिए। यदि एक दिन पढ़ाई छूट गई तो अगले दिन जरूर पढ़िए। एक दिन की चूक सामान्य है, लगातार चूक नई बुरी आदत बन जाती है। छोटी जीतों का मनोविज्ञान। हर बार जब आप अपनी आदत पूरी करते हैं, आपके मन में एक छोटा संदेश जाता है, मैं अपने वादे निभा सकता हूं। यही संदेश धीरे धीरे आत्मविश्वास बन जाता है। आत्मविश्वास किसी भाषण से नहीं आता, वह अपने ही किए हुए छोटे छोटे वादों को निभाने से आता है। अनुशासन का रहस्य। लोग अक्सर पूछते हैं, अनुशासित कैसे बने? उत्तर है, अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है, वह रोज किए गए छोटे निर्णयों का परिणाम है। हर सुबह समय पर उठना, हर दिन थोड़ा पढ़ना, हर सप्ताह अपने खर्च लिखना, ये छोटे निर्णय मिलकर अनुशासन बनाते हैं। कठिन दिनों के लिए योजना। हर व्यक्ति के जीवन में कठिन दिन आते हैं। बीमारी, यात्रा, काम का दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां। ऐसे दिनों में अपने लिए एक न्यूनतम संस्करण तैयार रखिए। उदाहरण, 30 मिनट पढ़ना संभव नहीं, केवल 5 मिनट पढ़िए। 45 मिनट व्यायाम नहीं, 10 पुशअप कीजिए। पूरी डायरी नहीं लिख सकते, केवल 3 पंक्तियां लिखिए। लक्ष्य है श्रृंखला को जीवित रखना, निरंतरता का चक्र। एक छोटी आदत, छोटा परिणाम, थोड़ा आत्मविश्वास।
अधिक निरंतरता, बड़ा परिणाम और अधिक आत्मविश्वास। यही सकारात्मक चक्र आपको हर महीने पहले से बेहतर बनाता है। 30 दिन की निरंतरता चुनौती। अगले 30 दिनों के लिए केवल एक आदत चुनिए। 10 मिनट पढ़ना, 20 मिनट चलना, 100 रुपये बचाना, 10 नए शब्द सीखना। अब एक कैलेंडर बनाइए, हर दिन आदत पूरी होने पर टिक लगाइए। यदि कोई दिन छूट जाए, अगले दिन फिर से टिक लगाइए। याद रखिए, आपका लक्ष्य बिना गलती के जीना नहीं है। आपका लक्ष्य बार बार सही रास्ते पर लौटना है। परिणाम देर से दिखाई देते हैं, पूर्णता से अधिक निरंतरता महत्वपूर्ण है। लगातार 2 दिन आदत मत छोड़िए। छोटे प्रयास आत्मविश्वास बनाते हैं। कठिन दिनों के लिए छोटा विकल्प तैयार रखिए। सफलता एक आदत का नहीं, वर्षों की निरंतरता का परिणाम है। कल्पना कीजिए, रात का आकाश, उसमें एक एक करके तारे दिखाई देते हैं। कोई तारा पूरे आकाश को अकेले रोशन नहीं करता, लेकिन जब हजारों तारे साथ चमकते हैं तो पूरी रात जगमगा उठती है। आपकी छोटी छोटी आदतें भी ऐसे ही तारे हैं। एक आदत, फिर दूसरी, फिर तीसरी। धीरे धीरे वे मिलकर आपके जीवन का आकाश रोशन कर देती हैं। इसीलिए कभी भी अपने छोटे प्रयासों को कम मत आंकिए, क्योंकि वही प्रयास एक दिन आपकी सबसे बड़ी सफलता की कहानी बनेंगे। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि बड़े सपनों को छोटे, स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्यों में कैसे बदला जाए, ताकि हर दिन की प्रगति दिखाई दे और लंबे समय तक प्रेरणा और अनुशासन दोनों बने रहें। इसमें दैनिक, साप्ताहिक और मासिक लक्ष्य बनाने का व्यावहारिक ढांचा भी शामिल होगा। अब हम इस ऑडियो बुक के उस अध्याय पर पहुंचते हैं जहां आपकी आदतें और आपके लक्ष्य एक दूसरे का साथ देना शुरू करते हैं। अध्याय 10, छोटे लक्ष्य, बड़ी सफलता। कल्पना कीजिए, एक पर्वतारोही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना चाहता है। यदि वह केवल चोटी की ओर देखता रहे तो उसे रास्ता कठिन लगेगा, लेकिन यदि वह केवल अगले कदम पर ध्यान दे, फिर अगले और फिर अगले, तो वही कठिन यात्रा एक एक कदम करके पूरी हो जाती है। जीवन के बड़े लक्ष्य भी ऐसे ही होते हैं। कोई भी व्यक्ति एक दिन में सफल नहीं बनता। हर बड़ी उपलब्धि सैकड़ों छोटे लक्ष्यों की कहानी होती है। बड़ा सपना देखिए, लेकिन छोटा कदम उठाइए। बहुत लोग कहते हैं, मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, मैं अपना सफल व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं, मैं एक किताब लिखना चाहता हूं, मैं स्वस्थ शरीर बनाना चाहता हूं। ये सपने बहुत अच्छे हैं, लेकिन यदि आपका अगला कदम स्पष्ट नहीं है तो सपना केवल सपना बनकर रह जाता है। सवाल यह नहीं कि आप 5 साल बाद कहां पहुंचना चाहते हैं, सवाल यह है आज शाम तक आप क्या करेंगे। अर्जुन का सपना था कि वह अपना ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करे। वह महीनों तक वीडियो देखता रहा, योजनाएं बनाता रहा, नोट्स लिखता रहा, लेकिन शुरुआत नहीं कर पाया। एक दिन उसने अपने लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांट दिया। पहला दिन व्यवसाय का नाम सोचना, दूसरा दिन ईमेल बनाना, तीसरा दिन एक साधारण लोगो तैयार करना, चौथा दिन पहला उत्पाद चुनना। 3 महीने बाद उसका व्यवसाय शुरू हो चुका था। लोगों ने उसकी सफलता देखी, लेकिन उसकी असली जीत उस पहले छोटे कदम से शुरू हुई थी। लक्ष्य छोटे क्यों होने चाहिए? क्योंकि छोटा लक्ष्य डराता नहीं। यदि आप सोचेंगे मुझे पूरी किताब लिखनी है, तो शुरुआत कठिन लगेगी, लेकिन यदि आप कहें आज केवल 300 शब्द लिखने हैं, तो काम सरल लगेगा। छोटे लक्ष्य हमें शुरुआत करने में मदद करते हैं, और शुरुआत सबसे कठिन हिस्सा होती है। स्मार्ट तरीका, हर लक्ष्य में 5 बातें होनी चाहिए। 1, स्पष्ट, स्पेसिफिक लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। ज्यादा पढ़ना नहीं, रोज 20 मिनट पढ़ना। 2, मापने योग्य, मेजरेबल, ऐसा लक्ष्य जिसे आप गिन सकें। 3, वास्तविक, रियलिस्टिक, ऐसा जो आपके वर्तमान जीवन के अनुसार संभव हो। 4, महत्वपूर्ण, रिलेवेंट, जो आपके बड़े उद्देश्य से जुड़ा हो। 5, समयबद्ध, टाइम बाउंड, जिसकी एक तय समय सीमा हो। दैनिक लक्ष्य वर्सेस जीवन लक्ष्य। यदि आपका जीवन लक्ष्य है आर्थिक स्वतंत्रता, तो आपका आज का लक्ष्य क्या होगा? 200 रुपये बचाना, खर्च लिखना, निवेश के बारे में 15 मिनट सीखना। यदि आपका जीवन लक्ष्य है स्वस्थ रहना, तो आज का लक्ष्य 20 मिनट चलना, 2 लीटर पानी पीना, जंक फूड से बचना। बड़े लक्ष्य दिशा देते हैं, छोटे लक्ष्य आपको आगे बढ़ाते हैं। हर छोटी जीत का जश्न,
बहुत लोग केवल अंतिम सफलता का इंतजार करते हैं, लेकिन यदि आप हर छोटे कदम की सराहना करेंगे तो आपका मन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहेगा। आज आपने 20 मिनट पढ़ा, बहुत अच्छा। आज आपने 100 रुपये बचाए, यह भी एक जीत है। आज आपने समय पर सोने का फैसला किया, यह भी सफलता है। हर छोटी जीत बड़ी सफलता की नींव है। कभी भी अपने पहले कदम की तुलना किसी और के 100वें कदम से मत कीजिए। आपकी यात्रा आपकी है। यदि कल से आज बेहतर हैं तो आप जीत रहे हैं। लक्ष्य बदल सकते हैं, दिशा नहीं। जीवन में परिस्थितियां बदलती हैं, कभी काम बढ़ेगा, कभी परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, कभी स्वास्थ्य साथ नहीं देगा। ऐसे समय में लक्ष्य छोटा कर दीजिए, लेकिन दिशा मत बदलिए। यदि रोज 30 मिनट पढ़ना संभव नहीं तो 10 मिनट पढ़िए। यदि 10 मिनट भी नहीं तो केवल एक पन्ना पढ़िए। जब तक दिशा सही है, गति कम होना हार नहीं है। 90 दिन का नियम। अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य के लिए अगले 90 दिनों की योजना बनाइए। यदि आपका लक्ष्य है अंग्रेजी बोलना सीखना, तो योजना हो सकती है। पहला महीना रोज 10 नए शब्द। दूसरा महीना रोज 10 मिनट बोलने का अभ्यास। तीसरा महीना रोज 15 मिनट बातचीत। धीरे धीरे प्रगति दिखाई देने लगेगी। एक डायरी निकालिए, ऊपर लिखिए मेरा सबसे बड़ा सपना। अब उसके नीचे लिखिए अगले 90 दिनों का लक्ष्य। फिर लिखिए इस सप्ताह का लक्ष्य, और अंत में आज का सबसे छोटा कदम। यदि आपने केवल आज वाला कदम पूरा कर लिया तो समझिए कि आपने अपने सपने की दिशा में यात्रा शुरू कर दी। बड़े सपनों को छोटे लक्ष्यों में बांटिए। हर लक्ष्य स्पष्ट और मापने योग्य बनाइए। हर दिन केवल अगले कदम पर ध्यान दीजिए। छोटी जीतों का सम्मान कीजिए। तुलना से बचिए, अपनी प्रगति पर ध्यान दीजिए। परिस्थितियां बदलें तो गति बदलिए, दिशा नहीं। कल्पना कीजिए एक विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। हजारों पत्थर, हजारों दिन, हजारों लोगों की मेहनत। कोई भी पत्थर अकेले मंदिर नहीं बनाता, लेकिन हर पत्थर आवश्यक होता है। आपके छोटे लक्ष्य भी ऐसे ही पत्थर हैं। आज का एक कदम, कल का दूसरा, अगले महीने का तीसरा। धीरे धीरे यही कदम आपके सपनों का मंदिर खड़ा कर देंगे। इसलिए बड़ा सोचिए, लेकिन हर दिन छोटा और निश्चित कदम उठाइए। याद रखिए, महान उपलब्धियां तो उन लोगों को मिलती हैं जो छोटे कदमों को कभी छोटा नहीं समझते। अगला अध्याय प्रेरणादायक कथाओं का संग्रह होगा। इनमें साधारण लोगों की ऐसी काल्पनिक लेकिन यथार्थवादी कहानियां होंगी जिन्होंने छोटी आदतों, अनुशासन और निरंतरता के बल पर अपने स्वास्थ्य, करियर, व्यवसाय और जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन किए। प्रत्येक कहानी के अंत में एक व्यावहारिक सीख भी होगी जिसे श्रोता अपने जीवन में तुरंत लागू कर सकेंगे। अब हम इस ऑडियो बुक के सबसे प्रेरणादायक अध्याय पर पहुंचते हैं। यहां आप देखेंगे कि छोटी आदतें केवल सिद्धांत नहीं हैं, वे जीवन बदल सकती हैं। अध्याय 11, वास्तविक जीवन से प्रेरित कहानियां। हर महान परिवर्तन की शुरुआत किसी बड़े अवसर से नहीं, बल्कि एक छोटे निर्णय से होती है। एक पन्ना पढ़ने का निर्णय, एक गिलास पानी पीने का निर्णय, एक दिन खर्च लिखने का निर्णय, एक बार आज नहीं टालूंगा कहने का निर्णय। आइए ऐसे ही कुछ लोगों की कहानियां सुनते हैं। कहानी 1, छोटा कदम बड़ा बदलाव। राहुल एक साधारण ऑफिस कर्मचारी था। सुबह जल्दी निकलना, शाम को थककर घर लौटना, फिर मोबाइल चलाते चलाते रात हो जाना। उसे हमेशा लगता था मेरे पास अपने लिए समय ही नहीं है। एक रविवार उसने अपने पूरे सप्ताह का हिसाब लिखा। उसे पता चला कि वह रोज लगभग 1.5 घंटा बिना उद्देश्य के मोबाइल पर बिताता है। उसने कोई बड़ा संकल्प नहीं लिया, उसने केवल एक नियम बनाया, रात 9 बजे के बाद मोबाइल ड्रॉर में रख दूंगा। उसकी जगह 20 मिनट किताब पढ़ूंगा। पहले सप्ताह मुश्किल हुई, दूसरे सप्ताह आदत बनने लगी। 6 महीने बाद उसने 12 किताबें पढ़ ली थीं। उन किताबों से सीखी बातों ने उसे नई नौकरी पाने में मदद की। समय की कमी नहीं थी, समस्या समय के उपयोग की थी। कहानी 2, 100 रुपये की ताकत। सविता एक स्कूल में शिक्षिका थीं। वह हमेशा सोचती थीं, मेरी आय कम है, मैं बचत कैसे करूं। एक दिन उन्होंने तय किया, रोज केवल 100 रुपये अलग रखूंगी। लोग हंसते थे, सिर्फ 100 रुपये से क्या होगा। लेकिन उन्होंने रुकना नहीं सीखा। 1 साल बाद उनके पास एक अच्छी बचत थी।
उस पैसे से उन्होंने एक छोटा ऑनलाइन कोर्स किया। कोर्स से नई योग्यता मिली, नई योग्यता से बेहतर नौकरी मिली। छोटी बचत बड़ा अवसर बन सकती है। कहानी 3, 5 मिनट की दौड़। इमरान को हमेशा लगता था कि वह फिट नहीं हो सकता। हर बार जिम ज्वाइन करता, कुछ दिनों बाद छोड़ देता। फिर उसने लक्ष्य बदल दिया। अब उसने तय किया, मैं रोज केवल 5 मिनट चलूंगा। कुछ हफ्तों बाद 5 मिनट 10 बन गए, फिर 20, फिर 30। 1 साल बाद उसने अपनी पहली 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। शुरुआत छोटी होनी चाहिए, रफ्तार बाद में बढ़ती है। कहानी 4, एक पन्ने की आदत। निशा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इतनी सारी किताबें देखकर उसका मन घबरा जाता था। वह पढ़ाई शुरू ही नहीं कर पाती। फिर उसने एक नया नियम बनाया, रोज केवल एक पन्ना पढ़ूंगी। अजीब लगा, लेकिन उसने पालन किया। एक पन्ना अक्सर 5 बन जाता, 5 से 10। कुछ महीनों बाद पूरी किताब समाप्त हो गई। शुरुआत का डर शुरुआत करने से ही खत्म होता है। कहानी 5, छोटा व्यवसाय बड़ा विश्वास। अमित नौकरी करता था। वह हमेशा अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता था, लेकिन उसे लगता था मेरे पास पूंजी नहीं है। उसने हर शाम केवल 30 मिनट अपने विचार पर काम करना शुरू किया। पहले महीने योजना, दूसरे महीने पहला ग्राहक, तीसरे महीने पहली कमाई। 2 साल बाद वही छोटा प्रयास एक सफल व्यवसाय में बदल गया। व्यवसाय एक दिन में नहीं बनता, हर दिन के छोटे सुधार उसे मजबूत बनाते हैं। एक साझा सत्य, इन सभी कहानियों में क्या समान था? न कोई जादू, न कोई शॉर्टकट, न अचानक मिली सफलता। सिर्फ 3 बातें। छोटी शुरुआत, रोज दोहराओ, हार ना मानना। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। 5 साल बाद आप अपने बारे में कौन सी कहानी सुनाना चाहेंगे? क्या आप यह कहना चाहेंगे, काश मैंने शुरुआत की होती, या फिर मैंने छोटे कदम उठाए और उन्हीं कदमों ने मेरी जिंदगी बदल दी? आज जो निर्णय आप लेंगे वही आपकी कहानी का पहला अध्याय होगा। अपनी कहानी लिखिए, डायरी में लिखिए, आज से 5 साल बाद मैं कैसा व्यक्ति बनना चाहता हूं। फिर लिखिए, उस व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण 3 आदतें क्या होंगी। अब उनमें से केवल एक आदत आज से शुरू कर दीजिए। हर बड़ी सफलता की शुरुआत छोटे कदम से होती है। निरंतरता प्रतिभा से अधिक शक्तिशाली हो सकती है। छोटी बचत, छोटा अभ्यास और छोटी शुरुआत मिलकर बड़े परिणाम दे सकते हैं। आपकी भविष्य की कहानी आज के निर्णयों से लिखी जाती है। कल्पना कीजिए, एक लेखक के सामने सफेद कागज रखा है। वह एक ही दिन में पूरी किताब नहीं लिखता। वह पहला वाक्य लिखता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे वही खाली कागज एक पुस्तक बन जाता है। आपका जीवन भी एक किताब की तरह है। हर दिन, हर आदत, हर छोटा निर्णय उस किताब का एक नया पन्ना लिखता है। प्रश्न यह नहीं है कि आपकी कहानी कहां से शुरू हुई। प्रश्न यह है कि आज से आप उसमें क्या नया लिखने वाले हैं। अगले अध्याय में हम पूरे ऑडियो बुक को एक व्यावहारिक कार्य योजना में बदलेंगे। आपको सुबह से रात तक की आदतों का एक 30 दिन का रोड मैप मिलेगा, ताकि सुनने के बाद आप तुरंत अपने जीवन में इन सिद्धांतों को लागू कर सकें। अब हम इस ऑडियो बुक के अंतिम और सबसे व्यावहारिक अध्याय पर पहुंचते हैं। अध्याय 12, 30 दिनों का जीवन परिवर्तन कार्यक्रम। अब तक आपने जाना, छोटी आदतों की शक्ति, पहचान का महत्व, 1% सुधार का सिद्धांत, अच्छी आदतें बनाना, बुरी आदतें छोड़ना, वातावरण की शक्ति, आदतों की श्रृंखला, सिस्टम बनाना, निरंतरता बनाए रखना, छोटे लक्ष्य निर्धारित करना। लेकिन ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह कार्य में बदले। इसलिए अब अगले 30 दिनों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम शुरू करते हैं जो धीरे धीरे आपकी दिनचर्या को बदल सकता है। याद रखिए, यह प्रतियोगिता किसी और से नहीं, केवल अपने कल वाले स्वरूप से है। पहला सप्ताह, दिन 1 से 7। लक्ष्य, शुरुआत करना। इस सप्ताह का उद्देश्य केवल निरंतरता शुरू करना है। हर सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीजिए, 5 मिनट स्ट्रेचिंग कीजिए। अपनी डायरी में आज का एक सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य लिखिए। दिन में 10 मिनट पढ़िए, कम से कम 15 मिनट पैदल चलिए। खर्च होने पर उसे लिखिए। रात को आज की एक सफलता लिखिए। कल का पहला काम तय कीजिए। सोने से 30 मिनट पहले मोबाइल अलग रख दीजिए। दूसरा सप्ताह, दिन 8 से 14। लक्ष्य, पहचान बनाना। अब केवल आदतें नहीं, पहचान पर ध्यान दीजिए।
सुबह आईने में देखकर कहिए, मैं अनुशासित व्यक्ति हूं, मैं रोज सीखने वाला व्यक्ति हूं, मैं अपने स्वास्थ्य और समय का सम्मान करता हूं। अब अपनी पुरानी आदतों के साथ नई आदत जोड़िए। चाय के बाद 10 मिनट पढ़ना, रात के खाने के बाद 15 मिनट टहलना। तीसरा सप्ताह, दिन 15 से 21। लक्ष्य, सिस्टम बनाना। अब अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कीजिए। हर रविवार अगले सप्ताह की योजना। 3 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य। एक नई सीख, एक ऐसी आदत जिसे सुधारना है। अपने वातावरण में बदलाव कीजिए। पढ़ाई की मेज साफ रखिए, पानी की बोतल पास रखिए, मोबाइल के अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद कीजिए। चौथा सप्ताह, दिन 22 से 30। लक्ष्य, निरंतरता, कंसिस्टेंसी। अब तक आपने जो शुरू किया है उसे स्थिर बनाइए। यदि कोई दिन छूट जाए, अगले दिन फिर से शुरू कीजिए। हर रात अपने आप से 3 प्रश्न पूछिए। 1, आज मैंने क्या सीखा? 2, आज मैं कहां बेहतर हो सकता था? 3, कल का सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या होगा? 30 दिन पूरा होने के बाद अब एक शांत जगह बैठिए। अपनी पहली डायरी का पहला पन्ना पढ़िए, फिर आज का पन्ना पढ़िए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं पहले जैसा हूं? क्या मेरी सोच बदली है? क्या मेरी दिनचर्या बदली है? क्या मेरे निर्णय बेहतर हुए हैं? हो सकता है कि दुनिया को अभी बहुत बड़ा बदलाव ना दिखाई दे, लेकिन आपको अपने भीतर का अंतर जरूर महसूस होगा। यही असली जीत है। जीवन भर याद रखने योग्य 10 सिद्धांत। 1, छोटी शुरुआत करें। 2, रोज 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। 3, लक्ष्य से अधिक सिस्टम पर ध्यान दें। 4, अपनी पहचान को मजबूत करें। 5, वातावरण को अपने पक्ष में बनाएं। 6, एक दिन छूट जाए तो अगले दिन लौट आए। 7, हर छोटी जीत का सम्मान करें। 8, तुलना केवल अपने पुराने स्वरूप से करें। 9, सीखना कभी बंद न करें। 10, निरंतरता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। प्रिय श्रोता, यदि आपने यहां तक इस यात्रा को पूरा किया है तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि बदलाव की शुरुआत सुनने से नहीं, निर्णय लेने से होती है। आज आपने एक निर्णय लिया है अपने जीवन को बेहतर बनाने का। याद रखिए, आपको एक ही दिन में परिपूर्ण नहीं बनना। आपको केवल इतना करना है कि आज का दिन कल से थोड़ा बेहतर हो। जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी लगे कि प्रगति बहुत धीमी है, तब इस एक बात को याद रखिए, बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, लेकिन यदि बीज रोज मिट्टी में बना रहे, पानी मिलता रहे, धूप मिलती रहे, तो एक दिन वह अवश्य वृक्ष बनता है। आप भी उसी बीज की तरह हैं। अपने प्रयासों पर विश्वास रखिए, अपने सिस्टम पर भरोसा रखिए, और सबसे महत्वपूर्ण, कभी भी अपने छोटे कदमों को छोटा मत समझिए। यदि इस ऑडियो बुक ने आपको सोचने, सीखने या अपने जीवन में कोई छोटा बदलाव शुरू करने की प्रेरणा दी है, तो आज ही एक छोटी आदत चुनिए और अगले 30 दिनों तक उसे निभाइए। याद रखिए, आपका भविष्य आपके आज के छोटे निर्णयों से बनता है। अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। आपका एक शेयर किसी की नई शुरुआत बन सकता है। यदि आपको ऐसे ही गहन, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले मौलिक हिंदी ऑडियो बुक, पुस्तक प्रेरित सीख और व्यावहारिक सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई ऑडियो बुक और नई सीख सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली मुलाकात तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, और याद रखिए, छोटी आदतें ही बड़े भविष्य का निर्माण करती हैं। धन्यवाद।